हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथमेटिक्स। क्लास 9 का चैप्टर 1 कर रहे थे अपन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो अपनी न्यू एनसीईआरटी बुक है उससे अपन ने देखा था। इसके दो अपन ने वीडियो देख लिए थे। अब आज अपन करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। उससे पहले अपन ने देखा था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस कितना है टू पॉइंट्स के बीच में, वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया था फॉर्मूले के थ्रू। ये जो नए टॉपिक हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो ये इसी साल ऐड हुए हैं आपके कोर्स में। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर था 9th में, लेकिन ये इस साल ऐड हुआ है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। इसका कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज एक स्ट्रेट ये लाइन है अपनी, और लाइन में कैसे होता है कि ये है P और ये Q, इनके बीच का बिल्कुल मिडिल का पॉइंट होता है वो, दैट इज मिड पॉइंट। अब देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, तो अपन को अगर ये फर्स्ट x1 x2 क्या हो गया अपना एब्सिसा हो गई, ये देखा था अपन ने। y1 और y2 क्या होता है, ऑर्डिनेट्स होते हैं। तो फाइंड द मिड पॉइंट निकालने के लिए दिया गया है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। r क्या है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन टू, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू, मतलब एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट्स। तो ये देखा। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड। फाइंड द मिड पॉइंट 2,5 एंड -3,0। तो अगर किसी का मिड पॉइंट है 2,5, टू क्या है अपना x1 फर्स्ट, क्या होता है अपना एब्सिसा होती है, और नेक्स्ट होता है जो सेकंड पॉइंट होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो x1 हो गया अपना 2 और y1 हो गया 5। इसी तरह से x2 हो गया -3, यहाँ दे रखा है, यहाँ से देखोगे आप। और y2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो मिड पॉइंट सॉल्व करने के लिए अपन ने लिखा यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये अपना फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन मिड पॉइंट। अब x1 और x2, x1 कितना है अपने पास, 2 है, ये देखा अपन ने, x1 है यहाँ पे 2, और y1 y2 कितना है, ये है -3, इसको ब्रैकेट में लिखो, अपॉन में 2 आ गया, ये हो गया, कॉमा। अब y1 कितना है अपने पास, 5 है, प्लस का, और ये y2 कितना है अपने पास, 0 है, तो ये लिख दिया, अपॉन में 2 लिख दिया। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया, 3 में से 2 गए तो 1 आ गया, लेकिन माइनस का 1 आएगा क्योंकि 3 है वो बड़ा नंबर है। तो यहाँ अपन ने सॉल्व करा, मिड पॉइंट क्या आया, -1 अपॉन में 2, और दूसरा क्या आया मिड पॉइंट, 5 अपॉन 2। ये इधर से इसका मिड पॉइंट ये, तो ये आ गया अपना आंसर -1/2 और 5/2। अगर कभी भी फॉर्मूले से रिलेटेड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कहते हैं, तो अपन इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल मिडिल का सेम डिस्टेंस पे है, पी से भी उतना ही डिस्टेंस है आर का, और क्यू से भी सेम डिस्टेंस है आर का, तो वो अपना कहलाता है मिड पॉइंट। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। पॉइंट के बाद में अपना टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को ध्यान से समझना। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स आर थ्री और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन पे एक ही लाइन चल रही है, उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं कोई भी पॉइंट्स, 2 या 3 पॉइंट्स, तो वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। देखो, स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजेंटल भी हो सकती है, और थोड़ी स्लैंटेड भी हो सकती है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे क्या एक लाइन पे नहीं है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ये इस तरह से बन रहे हैं। और इस तरह से बनने पे क्या कर रहा है, अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे तो एक अलग ही फिगर बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। तो अगर 4 पॉइंट्स दे रखे हो, अगर 4 पॉइंट्स इस तरह से दे रखे हो अलग अलग, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो अपना ये क्या बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है। कोई और ज्वाइन करो तो रेक्टेंगल बन सकता है। लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स की क्या प्रॉपर्टी है विशेष, कि ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले पॉइंट्स होते हैं, 2 या 3, ये क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। कौन क्या है इसके लिए कोलिनियर पॉइंट्स के, तो कंडीशन क्या है, या तो ये जो पॉइंट है ए बी प्लस बी सी, ये टोटल मिलकर के ए बी प्लस बी सी, ये टोटल मिलकर के पॉइंट क्या बनाएगा, ए सी बनाएगा। ये जरूरी नहीं है कि इनका डिस्टेंस सेम ही हो, ये डिस्टेंस 3 भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये 4 हो सकता है, लेकिन जो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। जो ए सी के डिस्टेंस होगा वो इन दोनों का मिलाकर के टोटल डिस्टेंस होगा। इसी तरह यहाँ निकाल सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, ये पी आर के इक्वल है। तो ये इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, इन्हें कहते हैं कोलिनियर। इसके लिए कंडीशन है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाउ टू प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या आ सकता है क्वेश्चन, हाउ टू प्रूव, मतलब कैसे प्रूव करोगे कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो कोलिनियर हैं। इसको सॉल्व करेंगे अपन।
क्वेश्चन क्या है कोलिनियर पॉइंट्स के लिए की क्वेश्चन पूछा गया है हाउ टू प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो सपोज 3 पॉइंट्स है अपने पास ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, फाइंड डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस फाइंड करा, देन ये ए बी है इसका डिस्टेंस फाइंड करा, और फाइंड डिस्टेंस बी सी इसका डिस्टेंस फाइंड करा। अब किसका, ए सी का टोटल डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके ए सी का टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब ए बी प्लस बी सी, अगर ए बी और बी सी दोनों क्या हैं, अगर दोनों को ऐड करा तो वो किसके इक्वल आ रहे हैं, ए सी के इक्वल आ रहे हैं, तो इसको अलग रखा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए सी ही बड़ा हो। तो दूसरी कंडीशन में अपन ने क्या करा, अगर ए बी और ए बी और ए सी अगर किसके दोनों को ऐड करके वो बी सी के इक्वल आ रहा है ना, बी सी आ रहा है, तो बी सी के इक्वल है मतलब यहाँ बी सी बड़ा है। इसी तरह से ए सी, अगर अपन ने लिया ए सी और बी सी, ये किसके इक्वल है, ये दोनों को ऐड करें तो ए बी के इक्वल है। तो जरूरी नहीं है कोई एक ही पॉइंट बड़ा हो, कोई भी पॉइंट बड़ा हो सकता है, वो दोनों के इक्वल हो सकता है। तो अपन जो लेंगे, कैसे लेंगे, अपन जो बड़ा पॉइंट है उसको अलग रख दिया और बाकी दोनों पॉइंट्स को ऐड करके देखा कि ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे अपन, डिस्टेंस इसका फाइंड करेंगे कि डिस्टेंस फाइंड करके अगर अपन ने ए बी और बी सी वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरे पार्ट ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी दो पार्ट, छोटे पार्ट्स हैं उनको ऐड करेंगे और डिस्टेंस होगा जो बड़ा पार्ट होगा उसके इक्वल होना चाहिए। चलिए अब अपन प्रूव करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दिया गया है, प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है और सी दे रखा है, तीनों दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, ए लिया। ए क्या है अपने पास, 1 और 2 है, ये तो आपको पता ही है। ए क्या है अपने 1 क्या है, पहले एब्सिसा है, एक्स है, और ये दूसरा क्या है, पॉइंट वाई है। तो ये है अपने पास 2 और 4। तो पहले ये दो पॉइंट्स लेते हैं। इसमें x1 क्या है, ये पता है 1 है, और y1 क्या है 2 है। इसी तरह अपने पास x2 है, फर्स्ट वैल्यू है x है और सेकंड है वो y है। तो x2 हो गई 4। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने इससे पहले देखा था, रूट में x1 था डिस्टेंस फॉर्मूला, वो क्या था, x2 रूट में है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये y1 है, y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू रखो, x2 कितनी है 2 है बच्चों, और x1 कितनी है 1 है, का इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितनी है अपने पास 4 है, और माइनस y1 कितनी है 2 है, इसका होल स्क्वायर किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा, रूट में आ गया अपना, ये आ गया अपना 2 में से 1 गए 1, तो ये आ गया 1 का होल स्क्वायर, है ना, 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 का 1 और 2 2 जा 4 आ गया। तो रूट में है ये 1 प्लस, या ए बी की वैल्यू आ गई रूट में 5। इसको एक तरफ रख दो। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है इन्होंने, अब डिस्टेंस दूसरा लेते हैं अपन, कौन सा लिया, बी और सी का डिस्टेंस लेते हैं। तो बी और सी का डिस्टेंस लेने में बी की वैल्यू कितनी है 2,4 है, और सी की वैल्यू कितनी है 3,4 है। अब डिस्टेंस किसका ले रहे हैं, टू और बी और सी का ले रहे हैं। अब बी सी का फॉर्मूले में इसी तरह से रखेंगे, x1 कितना है अपने पास 2 है, y1 कितना है 4 है, इसी तरह से अपना x2 कितना है 3 है, और y2 कितना है अपने पास 6 है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर रखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करिए, x2 कितना है अपने पास 3 माइनस 2x1। अब इसकी वैल्यू पुट करने पे 6 माइनस 4, ये क्या आ गया 3 में से 2 है तो 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बीसी अपन निकाल सकते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस 4, और बीसी की वैल्यू क्या आ गई, ये भी आ गई रूट के अंदर 5। ये अपना आ गया डिस्टेंस। अभी अपन ने किसका निकाला था, ए और बी का डिस्टेंस निकाला, देन अब निकाला है बी और सी का डिस्टेंस। अब अपन तीसरा और डिस्टेंस निकाला, फाइंड आउट करते हैं वो किसका डिस्टेंस है, किसी भी दो वैल्यूज का डिस्टेंस ले लो वापस से। कैसे लेंगे, सी और ए का डिस्टेंस लेते हैं। तो सी और ए का डिस्टेंस लेने के लिए सी का लिया 3,6, और ए का डिस्टेंस कितना है 1,2। आप कुछ भी कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हो, लेकिन जो पहले लिए उसका वैल्यू का x1 वो ही रखोगे। ये हो गया 3, और यहाँ हो गया अपना y1 कितना हो गया 6 हो गया। इसी तरह x2 कितना हो गया अपने पास 1, और y2 कितना हो गया, ये हो गया 2। अब इसको इसी तरह फॉर्मूले में लिखोगे। अब अपन ने क्या लिया डिस्टेंस, सी ए लिया है। सी ए रूट के अंदर क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या आता है x2 माइनस x1, इसकी वैल्यूज पुट करी अपन ने,
निकाला, इसकी लास्ट में वैल्यूज निकाली, इसकी पॉइंट अपन ने फाइंड आउट करा सी और ए का। तो अपन ने अपने पास आ गया 1 - 3 का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करके y2 की वैल्यू रखी 2 है, और यहाँ माइनस का 6 आ गया, माइनस का 6 नहीं है, y1 है 6, तो ये रखा अपन ने, इसका होल स्क्वायर है। तो अब अपन ने क्या करा, 6 में से 2 गए तो 4, माइनस का 4 है, तो अपन 4 4 जा 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 16। अब ये हो गया अपना 2 2 जा 4 हो गया। तो अब अपन इसको रूट में 20 लिख सकते हैं, तो 20 को 4 × 5 भी लिख सकते हैं, 4 में से 2 बाहर आ गया, √5 बचा। अब दूसरा मेथड अपन, दूसरा इसको सॉल्व देखेंगे अपन कैसे करना है। वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट में 5 आ गई, सी ए का डिस्टेंस। अब अपन को क्या चेक करना था बच्चों, सी ए इक्वल्स टू किसके इक्वल था, ए बी प्लस बी सी के। तो अपन ने लिखा ए बी प्लस बी सी, और अपने पास क्या था, ए सी ए की वैल्यू क्या है 2 रूट में 5। अब इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होने चाहिए, ये है रूट में 5 प्लस रूट में 5। अब अपन इसको कैसे लिख सकते थे, 2 5 हो गए, मतलब 5 √5 √5 2 हो गए, तो 2 रूट में 5 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो बस आंसर क्या लिखेंगे, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस ये इस तरह से आपको पूरा प्रूव करना है, फॉर्मूले में रख करके आप इस तरह से प्रूव करोगे, ये क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, तो आप इस तरह प्रूव कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये फिनिश होते हैं इस वीडियो के साथ में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।